सिंह साहब जल्दी से बात पूरी करें। देखिए, मुन्ना जी को धैर्य से सुनना चाहिए। मुन्ना जी, हमने सुना, हम तो सिर्फ बता रहे हैं, आपकी बातों को बता रहे हैं कि आपके भूल के नाते वहां के लोग परेशान हुए और आप लोगों ने जो भ्रम जाल फैला रखा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाएगी तो वहां बहुत परेशानी होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वहां विकास हुआ। और जो बात पाकिस्तान को कहना चाहिए वो बार बार आप कहते हैं कि पाकिस्तान से आप बात कर लीजिए, और पाकिस्तान में जाके मणिशंकर अय्यर जी कहते हैं कि नहीं, जब तक आप नहीं चाहेंगे वो भारत में राज्य नहीं बदलेगा, भारत की सत्ता नहीं बदलेगी। तो मैं 4-5 एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। 370 हटने से परेशानी किसको हुई? कांग्रेस को। और पाकिस्तान को पाकिस्तानियों से बात करना के लिए कौन बाध्य करता है? उग्रवादी संगठन, पाकिस्तान और कांग्रेस। चौथी नहीं, बात पर ये मैं तो कह कहूंगा, रहे हैं ना सिंह साहब कि भाई सरकार बन गई तो स्पेशल स्टेटस वापस ले आएंगे, तो आपने तो कर लिया जो करना था, फिर क्या? पूर्णिमा जी, क्या भारत की शक्ति के बारे में इनको नहीं जानकारी? भारत के लोकतंत्र के बारे में नहीं जानकारी? एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 संविधान क्यों रहेंगे? क्यों कश्मीर भारत का बन के नहीं रहेगा? रोज प्रतिदिन पूर्णिमा जी भारत का तिरंगा ध्वज जलाया जाता था और इन लोगों के हाथ बंधे होते थे, मुंह में काई लग गई थी, बोल नहीं पाते थे। आज राहुल गांधी जी जाके जो वहां यात्रा कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, वो इसी नाते कर रहे हैं। मोदी जी ने खूबसूरती दिया उस तस्वीर में, इस नाते मुन्ना खान साहब, लेकिन आप याद करिए जरा, और अगर ये परिस्थितियां ना बदली होती तो राहुल गांधी फिर थोड़ी लाल चौक पर जाकर आइसक्रीम पार्लर पहुंचते, आइसक्रीम का लुत्फ उठाते, लोगों के साथ तस्वीरें खिंचा पाते। लाल चौक तो बदली है ना साहब, और ये तो 370 के हटने के बाद का असर है ना। 370 के हटने के बाद मैं ये पूछना चाहता हूँ, कितने देश के लोगों ने कश्मीर में जमीन ले ली सिर्फ एक अडानी छोड़ करके? और लाल चौक पर झंडा फहराने का 370 से क्या सैलानी वहां पे आते हैं। आप सुन ले, सिर्फ अडानी ने जमीन ली है, सिर्फ अडानी ने जमीन ली है, इसलिए आज अडानी के दलाल कह रहे हैं। आपको समझने होंगे कि कोई भी एक व्यक्ति का नाम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं बता सकते जो जम्मू एंड कश्मीर में जमीन ली हो, सिर्फ अडानी को छोड़ करके। सिर्फ अडानी, सिर्फ अडानी, सिर्फ अडानी। अच्छा, ये बताइए कि एनसी कितनी सीटें दे रही है आपको? मुन्ना खान जी, मुन्ना खान जी जल्दी से बताइएगा, एनसी कितनी सीटें दे रही है आपको? पूर्णिमा जी, हमें कितनी सीटों से मतलब नहीं है। हाँ। सीटों का जो गुना भाग है वो भारतीय जनता पार्टी करते हैं आपकी बार 400 पार। हम लोग तो कहते नहीं है कि आपकी बार 400 पार, हम लोग तो कहते हैं आपकी बार भाजपा पार। और भाजपा पार हमने किया 2024 के चुनाव में। इसे लंगड़ा लूल्हा सरकार देने का देश की जनता ने काम किया। नैतिक तौर पर देश की जनता ने इसे सबक सिखाया, लेकिन बेशर्म लोग हैं जो सत्ता छोड़ने को मजबूर नहीं है। ठीक है, एक जवाब मुझे सोहेल काजमी जी से लेने दीजिए, वो बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। सोहेल काजमी साहब, आपने आपसे थोड़ी देर पहले फारूक अब्दुल्ला, उनकी अप्रोच और उनकी पॉलिटिक्स की बात की। ये बताइए कि फारूक अब्दुल्ला का क्या ये एक मास्टर स्ट्रोक मान सकते हैं, पीडीपी के लिए एक ओपन ऑफर रख देना, लेकिन उसमें क्या ये कंडीशन सप्लाई भी हैं कि वो महबूबा मुफ्ती नहीं बल्कि उनकी बेटी होनी चाहिए? नहीं, देखिए, राहुल गांधी ने बिजबिहाड़ा की सीट पे साफ तौर पे कह दिया कि इर्तिजा मुफ्ती के खिलाफ कांग्रेस कैंडिडेट खड़ा नहीं करेगी। हाँ। क्योंकि मुफ्ती मोहम्मद सईद कांग्रेस के बड़े लंबे दौर के प्रेसिडेंट रहे जम्मू कश्मीर में, और कांग्रेस के यूनियन मिनिस्टर भी रहे टूरिज्म में 87 में। तो कहने का मतलब यह है कि ये उनका बड़ापन है महबूबा जी की बेटी के लिए सीट को छोड़ देना। लेकिन जहां तक फारूक अब्दुल्ला की बात है, वो खुले दिल से साफ बात करते हैं, लेकिन उमर अब्दुल्ला ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल से अपनी पार्टी को और अलायंसेस को चलाने की कोशिश करते हैं। वो ये कहते हैं कि पिछली पार्लियामेंट में 2019 की पार्लियामेंट में मेरी 3 सीटें थी और 2024 पीएजीडी के गठन के बाद भी मैं तीनों पे अकेला लड़ूंगा, पीएजीडी के अलायंस को नहीं मानता हूं। उसी तरह कुछ स्पेकुलेशन जब आती हैं, ग्राउंड की बातें आती हैं, तो वो ये सोचते हैं कि हम सबसे बड़ी पार्टी हैं, सबसे पुरानी पार्टी है, तो हम क्यों किसी रीजनल पार्टी के साथ अलायंस करके करें। इससे पहले भी वो कांग्रेस के साथ अलायंस में रहे हैं, चाहे वो इंदिरा शेख का अकॉर्ड था, चाहे रजीव फारूक का अकॉर्ड था। तो वो फ्लेक्सिबल पॉलिटिशियन नहीं है, वो रिजिडिटी से पॉलिटिक्स करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, पूरी दुनिया जानती है इसमें। और फ्लेक्सिबिलिटी, अगर फारूक अब्दुल्ला की फ्लेक्सिबिलिटी इस इलेक्शन में भी चल जाती है, क्योंकि ही इज आल्सो 88, 89 हेडिंग टुवर्ड्स, लेकिन उनकी इस फ्लेक्सिबिलिटी का एक हिस्सा है काजमी साहब, पाकिस्तान के साथ बातचीत का किस्सा। वो बीजेपी को जरूर हाथों एक मुद्दा दे देता है उन पर हमला बोलने के लिए, उन पर कुछ स्टेटमेंट्स देने के लिए। नीलोफर जी कुछ जोड़ना चाह रही हैं? नीलोफर जी।
पूर्णिमा जी, इससे पहले सुहेल काज़मी जी ने कहा कि स्टैब किया उमर अब्दुल्ला ने महबूबा मुफ्ती जी को। मैं इनको क्लियर करना चाहूंगी, जब डीडीसी के इलेक्शन थे तब एक फॉर्मूला बना था जिस फॉर्मूला के हिसाब से सीट शेयरिंग हुई, और उसी फॉर्मूला को मद्देनजर रखते हुए जो लोकसभा के इलेक्शन थे उसमें भी वैसे ही सीट शेयरिंग हुई, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर में नंबर 1 पर थी। डीडीसी के इलेक्शन के हिसाब से जो फॉर्मूला बना लिया गया था उसके हिसाब से पीडीपी को कोई सीट ही नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने जो था बैक स्टैप इंडिया ब्लॉक को किया, न कि उमर अब्दुल्ला ने किया, जैसा कि इल्जाम लगा रहे हैं। इनको ये मालूम होना चाहिए कि जो सीटें, जिन सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लड़ा उसमें वो सीटें ऑलरेडी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ थी और वो इंडिया ब्लॉक के साथ थी। और उमर अब्दुल्ला ने पहले दिन से क्लियर किया, हम उन सीटों पर जो हमारे पास ऑलरेडी है उस पर इत्तेहाद की बात नहीं करेंगे, और ना ही उन पर इत्तेहाद की बात नहीं करेंगे, बल्कि उन सीटों पर करेंगे जहां पर इत्तेहाद नहीं है। उमर अब्दुल्ला इज नॉट एरोगेंट एज इज बीइंग पोर्ट्रेड बिफोर दिस पैनल, ऐसा नहीं है। देखिए, अपने काम करने का तरीका हर किसी का होता है। जिस तरीके से यहाँ पर बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए हैं, इन्होंने कहा कि जनता के लिए हमने ये किया, लेकिन कुछ एक रिप्रेजेंटेटिव सेपरेटिस्ट के भी तो रहे हैं ना, और उनका रिप्रेजेंटेशन आपकी पार्टी ने बखूबी किया है। घाटी के जिस तरीके के हालात रहे हैं नीलोफर जी, उसमें सेपरेटिस्ट और उनकी सोच का रिप्रेजेंटेशन भी तो आपकी पार्टी ने किया है ना। देखिए, अगर हम ये कहते हैं कि हमें इंडिया के साथ बात करनी चाहिए, तो ये कौन सी सोच है? ये क्या सेपरेटिस्ट सोच है? नहीं, इंडिया के साथ बात करनी चाहिए, मतलब इंडिया के साथ बात करनी चाहिए। हमारा आतंकवाद के पास है, स्टेक होल्डर हम है ना, हम पिस रहे हैं। जब यहाँ से आतंकवाद चलता है या गोली चलती है या धमाका, तो आप भारत का हिस्सा नहीं है? किसकी होती है? आप भारत के हिस्से में नहीं रहती है क्या नीलोफर जी? आप भारत के हिस्से में नहीं रहती हैं? भारत के हिस्से में आप रहती हैं या नहीं रहती हैं? और भारत की पॉलिसी के साथ आप हैं कि नहीं है नीलोफर जी? आप तो भारत के हिस्से में रहती है ना। अगर मैं करेक्ट हूँ तो मुझे एक सेकंड सर, एक मिनट नीलोफर जी, आपके पासपोर्ट में इंडिया ही लिखा है ना? देश से ही सब कुछ मांग पासपोर्ट में नीलोफर जी इंडिया नहीं लिखा है ना आपके? मैं पूछ रही हूँ कि आपके पासपोर्ट में इंडिया नहीं लिखा है ना? आपकी सिटीजनशिप कहाँ की है? सिटीजनशिप इंडियन की है ना? बात कर रहे हैं ना, विकास चला कहाँ गया? सबका साथ था। आप लगातार सिंह साहब आ रही हैं, सिंह साहब थोड़ा समय दीजिए प्लीज। साकियां ले ली, और जब आपका पावर जो था सर से ऊपर हो गया, आपने उस पीडीपी को भी फेंक दिया। आप उस विकास की, उस साथ की बात करते हैं, आप उस साथ की बात करते हैं। जब तक आपको मतलब होता है आप एक के साथ चलते हैं, और जब मतलब नहीं होता है, और इसी को पलटकर अगर इसमें नाम बदल दिए जाएं कुछ, तो वो आप पर भी जाता है मैम। इसी में बस नाम बदल देंगे तो वो आपके साथ भी जाता है, फिर वही दिक्कत पैदा करता है। फिर आप कहते हैं कि हम कश्मीर की आवाम के लिए काम करना चाहते हैं, यहाँ पर लोकतंत्र की बहाली के लिए हम लोग काम करना चाहते हैं। तो ऐसे में फिर डबल स्टैंडर्ड दिखता है ना नीलोफर जी, फिर डबल स्टैंडर्ड, दोहरा रवैया दिखता है ना, कि जो आपको जो हमको है पसंद हम वही बात करेंगे। उसमें फिर पाकिस्तान से बातचीत भी है, सेपरेटिस्ट उनका रिप्रेजेंटेशन भी आप लोग चाहते हैं। बहरहाल सिंह साहब जल्दी से क्लोजिंग कमेंट देंगे, फिर मेरे पास समय खत्म होगा। नहीं, देखिए, हम कहेंगे चाहे वो फारूक अब्दुल्ला साहब हो, महबूबा जी हो या राहुल गांधी जी हो, सब लोग एक परिवार की पार्टी है और परिवार की चिंता कर रहे हैं। हम देश की बात कर रहे हैं, हम देश के लिए कह रहे हैं कि भाई देश की चिंता करिए। तीसरी बात, इतने 30 मिनट से आप डिस्कशन कर रहे हैं, तीनों पार्टियों के लोग ये कहते रहे कि पाकिस्तान, भाई पाकिस्तान की चिंता क्यों कर रहे हैं? भारत की चिंता करिए, वहां के आवाम की चिंता करिए, वहां के विकास की चिंता करिए, वहां के निर्यात की चिंता करिए, वहां की खुशहाली की चिंता करिए। और वहां की आवाम जानती है कि ये सारी चिंता मोदी जी कर रहे हैं, वहां के विकास। 20 सेकंड में आपका क्लोजिंग कमेंट, 20 सेकंड दे पाऊंगी। नहीं, बिल्कुल पूर्णिमा जी, अभी हमारे मित्र ने कहा कि सारी चिंताएं मोदी जी करते हैं। 78 लाख युवा बेरोजगार है, फिर भी बोलो मोदी जिंदाबाद। किसानों पे अत्याचार है, फिर भी बोलो मोदी जिंदाबाद। छोटे मोटे आए दिन महिलाओं पे अत्याचार हो रहे, फिर भी बोलो मोदी जिंदाबाद। अरे बेशर्मो, अब तो शर्म करो, अब तो शर्म करो। 10 साल से इतने झूठ बोले कि 2024 के चुनाव में जनता ने नकारने का काम किया। अब तो जनता से सीख लो, अब तो जनता से सीख लो। जनता ने नैतिक तौर पे मैसेज दिया है कि
आप सत्ता में बने ठीक है, लेकिन ये तो समझना पड़ेगा ना कि 370 की मुन्ना खान साहब, अगर 370 की बात नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रही है तो कांग्रेस का उस पर स्टैंड क्या है? पाकिस्तान के साथ बातचीत की बात अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रही है, आप गठबंधन करें, उस पर आपका स्टैंड क्या है? जाहिर है कि इन कुछ बातों का तो जिक्र और क्लैरिटी कांग्रेस को रखनी ही पड़ेगी अगर वो गठबंधन को फॉरवर्ड लेकर जा रही है।